Hello bachcho, let's see the question. So the question says which has maximum freezing point? Option 1, we have 6 gram of urea solution in 100 gram of water. Option 2, 6 gram of acetic acid solution in 100 gram of water. And option 3, 6 gram of sodium chloride in 100 gram of water. And option 4, all have equal freezing point. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है Van't Hoff फैक्टर. अभी देखिए यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिटरमिनिंग फैक्टर होगा वो आपका Van't Hoff फैक्टर है. सो उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. अभी देखिए जो आपका यूरिया है, यूरिया आपका क्या है, यूरिया आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू कितना होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू होता है 1. अभी आपका है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है. सो इसके लिए आई का वैल्यू आता है आई विल बी लेस देन एन, जहां पे एन आपका है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन. सो आई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, एसिटिक एसिड को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो कितना आयन मिलता है, दो, एक CH3 माइनस और एक H प्लस. अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये आपका कितना CH3 एसिटिक एसिड, इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो आपको दो ही आयन मिलेंगे. सो आई का वैल्यू कितना होगा, आई विल बी लेस देन 2. एंड दूसरा आपका है NaCl. NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें क्या होगा, इसमें आई आपका आता है आई इज इक्वल टू एन. कितना आएगा, एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि NaCl डिसोसिएट होके Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, ये आप सबको पता है. तो यहाँ पे आप अगर देखिए तो यूरिया का आई सबसे कम है, फिर एसिटिक एसिड का है, और NaCl का जो आई है Van't Hoff फैक्टर वो सबसे ज्यादा है. तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम आपका आएगा NaCl में. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम जो मिनिमम है वो आपका आएगा यूरिया में. और क्वेश्चन में क्या पूछे, देखिए क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसके लिए एक पॉइंट आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सो अगर आपका पूछा है मैक्सिमम, और अगर आप देख रहे हैं मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा हो रहा है, वो सबसे लोअर आ रहा है. तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मिनिमम आएगा, क्योंकि आप जीरो से कम कर रहे हैं ना. सो जीरो से आप जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतना कम आएगा. सो डिप्रेशन अगर मैक्सिमम है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा. और अगर आपका मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका आएगा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट. सो यहाँ पे मिनिमम डिप्रेशन सबसे किसका मिनिमम जो आई है तो उसका डिप्रेशन मिनिमम होगा. सो अगर उसका डिप्रेशन मिनिमम है तो क्या होगा, आपका यूरिया का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज 6 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन इन 100 ग्राम वाटर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.